तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो है वो रिवर सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे, तो आज जो है हम गोदावरी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। मैं आने से पहले ये यहाँ पे हमने थोड़े से फैक्ट्स लिख रखे हुए थे। तो फैक्ट्स क्या है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन टाइप जैसे ही है। क्या है कि गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गंगा रिवर एंड ड्रेन्स द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गंगा। ठीक है। इसका मेन सोर्स जो है, मतलब कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, जो कि कितना है 1465 किलोमीटर से। कौन कौन से स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ठीक है। इसको हम दक्षिणी गंगा के नाम से भी बोला जाता है। दक्षिणी गंगा के नाम से भी इसको बोला जाता है। और दक्षिण गंगा है ये। ठीक है। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? दक्षिण भारत की गंगा की जब बात आएगी तो कावेरी रिवर हो जाती है आंसर। ठीक है। तो ये ही ओरिजिन के बारे में, मतलब कुछ खास तो है नहीं, बस हम इनके ट्रिब्यूटरीज वगैरह देखेंगे ताकि इस पे से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें बन जाए। तो गोदावरी रिवर क्या है? ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर, जो हमने देख ही लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, छोटी मोटी वो बहुत आ रही थी। अब जैसे ये यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो एक सहायक नदी, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ठीक है। फिर ये मंजीरा वगैरह। अब देखो यहाँ पे पहले, सबसे पहले कौन सी आ रही है? बाणगंगा रिवर आ रही है, जो कि कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। तो बेसिन में अगर आप देखोगे तो बेसिन में मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आता है गोदावरी नदी की जब भी बात होती है तो। ठीक है। फिर एक पूर्णा रिवर भी है। अब पूर्णा रिवर अगर आप देखोगे ना, तो ताप्ती की भी एक सहायक नदी है। ठीक है। पूर्णा रिवर जो है वो ताप्ती की भी एक सहायक नदी है और गोदावरी की भी सहायक नदी है। तो ये जब भी क्वेश्चन आया ना तो ध्यान रखना। हालांकि ये पूर्णा वाला तो 2023 वाले प्री में हमारे आए भी था कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ था पहला दूसरा कौन सा है, तो सरदी रिवर, दारना रिवर, परावरना रिवर। ठीक है। ये पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली कौन कौन सी रिवर है? नसारदी रिवर, दारना रिवर और परावरा रिवर। ये इसकी मेन प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। सहायक नदी जो ये तीन वाली बात हुई है। फिर इसके आगे अगर आप चलोगे ना, तो मंजीरा रिवर एक आती है, जो कि ऐसे वो होती है और बालाघाट रेंज से निकलती है, और मंजीरा रिवर पे ही निजाम सागर बना हुआ है। निजाम सागर लेक टाइप का आप समझ लो। कौन सी नदी बनाती है? मंजीरा रिवर बनाती है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। मतलब ये रेलवे वगैरह की किसी पेपर में आया है, एमपीपीएससी का नहीं था ये। फिर मनियार रिवर आपको आगे देखने को मिलेगी। फिर आगे जो है कनेरा सानी रिवर आपको देखने को मिलेगी। ये सब कौन सी होगी? राइट बैंक वाली हो गई। ठीक है। कौन कौन सी हो गई? एक तो नसारदी रिवर हो गई, दारना रिवर हो गई, परावारा रिवर हो गई, है ना। मंजीरा कोई सी याद रखो नहीं रखो, ये वाली तो रख ही लेना, मंजीरा रिवर। ठीक है, फेमस है क्योंकि। मनियार रिवर, फिर कनेरा सानी रिवर। ये राइट बैंक की नदियां हैं पूरी। लेफ्ट बैंक में अगर आप देखोगे तो बाणगंगा हो गई। ठीक है। लेफ्ट बैंक में अगर आप देखोगे तो बाणगंगा है, पूर्णा रिवर है, कादेम रिवर है, कादेम रिवर भी याद रखिएगा। ठीक है। फिर ये देखो, ये पेनगंगा आ रही है और ये वैनगंगा आ रही है, जो कि मिलके क्या बनाएगी? प्राणहिता रिवर बनाएगी। और प्राणहिता रिवर यहाँ से मिलके गोदावरी में आ जाएगी। और ये दोनों रिवर जो है हमारे एमपी से संबंधित है। तो इसलिए जब भी बेसिन की बात आएगी तो बेसिन में मध्य प्रदेश का भी नाम आता है। ठीक है। फिर ये नीमगिरी हिल्स है, तो नीमगिरी हिल से इंद्रावती रिवर है। इंद्रावती कौन सी? छत्तीसगढ़ वाली। और ये बॉर्डर बनाती है, ये वाली रिवर किसके बीच में? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में। कौन सी रिवर बॉर्डर बना रही है? आपकी इंद्रावती रिवर। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ना, तो ये वैनगंगा है। तो नोट है यहाँ पे, नोट करके भी मैंने लिखा हुआ था कि वैनगंगा रिवर के पास जो है वो मार्कंडेय टेम्पल बना हुआ है। मार्कंडेय टेम्पल वर्धा एरिया में आता है ये। महाराष्ट्र का जो वर्धा एरिया है, इस एरिया में आता है। और ये जो मार्कंडेय टेम्पल है ना, इसी को विदर्भ का खजुराहो भी कहते हैं। ठीक है। तो खजुराहो से संबंधित है, कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। फिर आगे जैसे ही हम आते हैं तो सबरी रिवर आता है। और सबरी रिवर आपको पता ही है कि मतलब सबरी नाम से सबरी रिवर तो नहीं, मगर अ, सबरी माता फेमस है काफी, है ना। फिर राजमुंद्री के पास क्या होता है कि राजमुंद्री जैसी क्रॉस करती है तो ये दो शाखाओं में बट जाता है। ठीक है। इसमें से एक जो शाखा है उसको गौतमी गोदावरी कहते हैं और दूसरी शाखा को वशिष्ठ गोदावरी कहते हैं। बिलो राजमुंदरी। एक दिस रिवर स्प्लिट इनटू टू। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो क्या है, रिवर का है। कभी भी क्या है कि आपको 2 मार्कर में या फिर
प्री का पेपर हमारा होता ही है, तो कभी भी आपको इस पे से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर नंदूर मध्यमेश्वरा। नंदूर मध्यमेश्वरा एक वो है, वेटलैंड है, जो कौन सी है, रामसर साइट जिसको घोषित किया हुआ है, महाराष्ट्र की है। तो नंदूर मध्यमेश्वरा याद रखिएगा, कौन से स्टेट में आता है, क्योंकि नाम ऐसा है कि हो सकता है कि आप साउथ के कर्नाटक, तेलंगाना इस टाइप का कुछ टिक मार दें। तो नंदूर मध्यमेश्वरा कौन है, महाराष्ट्र के हैं। मतलब महाराष्ट्र का वेटलैंड है, और जो कि किसके संगम पे बना है ये वाला वेटलैंड, गोदावरी और कावड़ा रिवर। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हो गई। एक कावड़ा रिवर भी है, मंजीरा रिवर भी है ना, मंजीरे बजाते बजाते निजाम सागर बन गया। ठीक है, जो कि कहाँ से निकली है, बालाघाट रेंज से निकली है। मनियार रिवर है एक, है ना। मनियार रिवर है। गणेश कनेरा सानी रिवर है। ठीक है। तो मेनली क्या है, गोदावरी रिवर सिस्टम की हमने ऊपर बात करी थी, गोदावरी रिवर सिस्टम में यही इसकी प्रमुख नदियां हैं। और जो अलग से क्वेश्चन बनता है ये, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा था, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि खजुराहो और वर्धा कौन है, मार्कंडेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गोदावरी नदी के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कोई नई नदी के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून। थैंक यू।